आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका में आला अमरीकी मिलिट्री हुकाम से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से मुलाकात भी की। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ थम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला के रिटायरमेंट और कमान की तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सुबुकदोश होने वाले सेंटकॉम सरबराह जनरल माइकल कोरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरएक्टिव सेशन के दौरान इन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के फ़रोग़ में किरदार अदा करने की तरगीब दी। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में भरपूर ताउन के अज़्म का इआदा किया। कल कराची में सानहा हो गया। डंपर की टक्कर से एक और ख़ानदान उजड़ गया। राशिद मिन्हाज रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को टक्कर मारी। उसके साथ बैठी 22 साला बेटी, 14 साला बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि वालिद शदीद जख्मी है। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। एक रिपोर्ट देखिए। राशिद मिन्हाज रोड पर सोराब गोट के करीब रात गए तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार एक ही खानदान के 3 अफराद को रौंद डाला। अफसोसनाक हादसे में 22 साला महानूर और 14 साला अहमद रजा जहाँ भाग हो गए, जबकि उनके वालिद शाकिर शदीद जख्मी हुए। जहाँ भाग बच्चों के चचा के मुताबिक महानूर की अगले माह शादी थी। उनकी शादी थी अगले महीने में, इस बच्ची की। उसका घर में फर्नीचर जमा कर रहे थे हम लोग, तो मालूम ना था कि ऐसा भी हो जाएगा। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने मुतादिद डंपर्स को नजर आतिश कर दिया, जबकि डंपर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हादसे के मुकाम से 10 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल वाला बाप, बेटी और बेटा था। बेटी और बेटा शहीद हो गए, बाप अलबत्ता अभी जख्मी है, जिसके रिएक्शन में लोगों ने तकरीबन 7 के तकरीबन डंपरों को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद का कहना है कि हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 9 डंपर्स को नजर आतिश किया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद डंपर एसोसिएशन ने सुपर हाईवे पर जारी धरना ख़त्म कर दिया, जबकि राशिद मिन्हाज रोड पर एहतजाज जारी है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में राशिद मिन्हाज रोड पर सगीर सेंटर के करीब डंपर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। इस हवाले से जानते हैं जीशान शाह से। राशिद मिन्हाज रोड पे सुबह तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान एक हादसा हुआ था, जिसके अंदर वालिद शदीद जख्मी हुए, जबकि 22 साल की बेटी और 14 साल का बेटा जाँ भाग हो गए। इस वाक़े के बाद में मुश्तइल अफराद ने राशिद मिन्हाज रोड पर तकरीबन 7 डंपर्स को नजर आतिश किया था, जिसके बाद में डंपर एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी धरने दिए गए थे। इब्तदाई तौर पर ये धरना सोराब कोर्ट की जानिब दिया गया था, तमाम पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद में वहाँ पर सड़क को खुलवा दिया। तमाम जो राशिद मिन्हाज रोड पर धरना था वो जारी था, लेकिन अब से कुछ देर कबल SSP सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी ने इनसे मुज़ाकरात किए और उसके बाद में जो सड़क का एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे साथी कैमरामैन जावेद उमरानी के लिए मनाजिर दिखाएं कि यहाँ पे ये सड़क मुकम्मल तौर पर बंद थी। सड़क पर अभी भी कैंप लगा हुआ है, लेकिन उस कैंप को छोटा कर दिया गया है मुजाहिरीन की जानिब से, और इस वक्त एक जगह से जो है गाड़ियों को गुजर शुरू हो गया है। इंतज़ामिया का ये कहना है, और जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई, कि इंतज़ामिया का प्रॉपर मौक़िफ़ आने में भी देर है। उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ज़िला इंतज़ामिया से आके इनसे प्रॉपर मुज़ाकरात करे, जो इनकी इसके ऊपर डिमांड है उस हवाले से इनको यकीन दहानी कराई जाए। उसके बाद में मुकम्मल तौर पे ये धरना ख़त्म किया जाएगा। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात होने वाले इस हादसे का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अमन ने कहा है कि राशिद मिन्हाज रोड पर हादसे के बाद गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कराची में वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आगे डंपर ड्राइवर का कसूर हुआ तो इस ड्राइवर और गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। दूसरी जो आपने बात की ये ट्रक्स वाली, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हम अभी भी राब्ते में, अभी भी एडिशनल IG साहब के साथ ही जो है हमने उन लोगों से बातचीत की है। एक जगह से धरना ख़त्म हो गया है, दूसरी जगह पे अभी हम कमिश्नर साहब के साथ भी जा रहे हैं उन लोगों से मीटिंग करने के लिए। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं
कि जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं, जो CCTV फुटेजेस की मदद से ये एडिशनल आईजी साहब मौजूद हैं। 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन करवा रहा है। आप भी देखेंगे इसको इंस्टिगेट किसने किया है, लेकिन कामयाब नहीं होने देंगे। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। आप भी उनमें शामिल हैं जिनमें खुशी की लहर दौड़ी है? जी बिल्कुल, सब ने अपने ऑडिशन अपलोड करना शुरू कर दिए हैं और लेकिन मुकाबला सख्त है क्योंकि राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। सुपरस्टार म्यूजिक के मतवालों का इम्तिहान लेंगे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल की खबर ने हर तरफ धूम मचा दी है। MHL की पेशकश पाकिस्तान आइडल के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद अपनी ऑडिशन अपलोड करवा रही है क्योंकि सुपरस्टार बनने की धुन सब पर सवार हो चुकी है और यही धुन उनकी आवाजों के साथ मिलकर एक नया संगीत पैदा करेगी। जब ये म्यूजिक मस्ती मुकाबले पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी पर चलेंगे तो मजा दोबाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल नौजवानों के म्यूजिक के शौक को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो आइए अपनी आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBR कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार दे दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें जो दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं उसकी तफसील जानते हैं। अशरफ जी बिल्कुल, जैसा आप सबको पता है FBR की तरफ से कैंपेन चल रही है, इसकी प्राइम मिनिस्टर भी निगरानी करते हैं कि FBR को किस तरह डिजिटलाइज करके इसमें टैक्स चोरी जो उसको रोकना है। इसमें जो अहम फैसले किए गए हैं उसके मुताबिक जो बिजनेस पॉइंट्स हैं उन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे तो ताकि उनकी हर वक्त निगरानी हो सके। और सर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड या QR कोड से जो अदायगियां होती हैं उनको भी FBR के सिस्टम से लिंक करने का फैसला किया गया है। जो ऑनलाइन एशिया की सेल है जिसमें खासतौर पर वेबसाइट, सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करके या टेलीफोन मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करके उनको भी FBR के सिस्टम से लिंक किया जाएगा। इस तरह जो इंटीग्रेटेड शख्स होगा तो टैक्स अफसर उसके जो कारोबारी जगह होगी, उसका वेन्यू होगा, अहाता होगी, फैक्ट्री होगी या दुकान वेयर हाउस होगा, उसके अंदर जा सकेगा, उस पर पाबंदी नहीं होगी। और जो कारोबारी अफराद है उसको अपने रसाई देने के पाबंद होंगे कानूनी तौर पर। जी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें कोई टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ कुछ अदारे करते हैं, बहुत दफा देखा गया है बिजनेस सेंटर्स करते हैं। अगर कहीं देखा गया कि ये रिकॉर्ड को टेम्पर करने के लिए कोई सिस्टम को छेड़ा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, अहम खबर आप हमें दे रहे थे।